So good morning everyone. Welcome on Nimbus Learning powered by Engineers Academy. So स्टार्ट करते बेटा एक नया चैप्टर. कल हम लोगों ने फ्रिक्शन थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था. गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग. सो आज हम लोग चर्चा करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर के ऊपर जिसका फीलिंग उस चैप्टर के बारे में क्या होता है एग्जैक्टली वो सब चीजें हम लोग डील करेंगे. ये चैप्टर हमारा सेंट्रॉइड COM एंड COG. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको हम लोग बहुत काम में लेते हैं. बहुत सी बार ऐसा होता है कि शायद आपके पास में COG COM की इंफॉर्मेशन नहीं होती तो चीजें आप याद करके काम चला लेते हैं. जैसे आपने एक ब्लॉक को कंसिडर किया होगा. अरे वॉल्यूम नहीं आ रही क्या? जरा बताओ, आवाज नहीं आ रही? बेटा जबकि तो पाप लगेगा, ध्यान रखना. 50 साल तक शादी नहीं होगी तुम्हारी. हाँ कुंदन, परफेक्ट की देखो सब बोल रहे हैं परफेक्ट आ रही है. ऑल क्लियर. चलो मैं श्राप दे देता हूं कुंदन, ध्यान रखना. 50 साल तक शादी नहीं होगी, उसके बाद 3 शादियां एक साथ होगी. चलो अब कॉन्सेंट्रेट करते हैं सेंट्रॉइड COM एंड COG. ठीक है. सो हम बात कर रहे हैं यहां पर. हाँ अभी बोर्ड पर आ जाओ. नहीं तुम्हारी तो हो जाएगी, तुम तो राजकुमार हो यार. इंग्लिश में प्रिंस, हिंदी में राजकुमार हो तुम. एकदम तुम्हारी हो जाएगी, चिंता मत करो. अब कॉन्सेंट्रेट करना बेटा, आप डिस्टर्ब मत करना बीच में ना. तो सेंट्रॉइड क्या है, COM क्या है, COG क्या है, इसको समझने के लिए देखिए बहुत सी बार आपने इसको यूज भी कर लिया होगा, लेकिन अभी हम इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस के साथ में इस चीज को समझेंगे कि सेंट्रॉइड होता क्या है, COM क्या होता है, COG क्या होता है. तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले COG. अब ये COG क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी. नाम से पता चल रहा है ग्रेविटी का सेंटर. मतलब किसी बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर एक ऐसा सेंटर जिसके ऊपर कंप्लीट वेट को अज्यूम किया जाता है, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो आप क्या बोलेंगे यहां पर? इट इज द पॉइंट inside or outside of a body at which entire weight of the body is assumed to be concentrated. बोल रहा है कि जिसके ऊपर हम लोग कंप्लीट बॉडी के वेट को कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं या फिर मान लेते हैं, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी. जैसे ये एक ब्लॉक है, बॉक्स है, तो इसके सेंटर पे यहां पर आपने क्या मान लिया? W. तो ये आपने अज्यूम किया ना कि भाई इस जगह पर सारा वेट कॉन्सेंट्रेट रहा होगा, तो इसी को हम बोलते हैं COG. जैसे मान लीजिए कि एक स्फीयर है, देखो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं. मान लीजिए कि ये एक क्यूब है, तो आप क्या बोलते हो? सर इसका ये जो सेंटर है यहां पर आपका COG रहा होगा. अज्यूम करते हो ना, अज्यूम ही तो करते हो. यहां पर मान लीजिए ये स्फीयर है, तो आप बोलते हो कि सर इसका ये जो सेंटर होगा यहां पर W लगेगा, मतलब COG. तो किसी भी बॉडी का एक ऐसा पॉइंट जहां पर कंप्लीट वेट को कॉन्सेंट्रेटेड माना जाता है, उसको बोला जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी. कॉन्सेंट्रेटेड मतलब सारा वेट उसी जगह पर माना जा रहा है, सारा वेट उसी जगह पर माना जा रहा है.
सभी स्टूडेंट्स बताएंगे क्लियर हुआ स्टेटमेंट? चलिए नोट कर लीजिए, फिर से आप नोट कर लीजिए बेटा, आप इसे एक बार। जल्दी से नोट करके डन लिख कर भेजिए। देखिए चैप्टर स्टार्ट हुआ है, जब चैप्टर स्टार्ट होता है ना तो कुछ एक डाउट्स दिमाग में आने लग जाते हैं, लेकिन जब चैप्टर खत्म होगा ना तो सारे डाउट्स जो है वो आपके दिमाग से चले जाएंगे। अभी स्टार्ट हुआ है इस वजह से कुछ एक डाउट दिमाग में आ सकते हैं, लेकिन जब खत्म होगा ना तब सारे डाउट्स आपके दिमाग से चले जाएंगे। सो एक बार नोट कर लीजिए और नोट करके डन लिखकर भेजिए। नोट करके डन लिखकर भेजिए। डन डन डन। चलिए सो बढ़ते हैं बेटा यहां से आगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टर्म आता है उसको हम बोलते हैं COM। COM तुम्हारे पास डाउट ही नहीं आते? चलो बहुत अच्छी बात है। तो आप कहेंगे COM क्या है? इट इज द पॉइंट inside or outside of a body at which entire mass of a body is assumed to be concentrated। बोल रहा है कि कंप्लीट मास जिस पॉइंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड किया जाता है या अज्यूम किया जाता है उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? COM। सर COM का मतलब क्या होता है? सेंटर ऑफ मास। COM का मतलब क्या होता है? सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अभी लिखने का मैं मौका दूंगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब यहां से। देखिए अब हम फाइंड करना चाहते हैं कि कैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट किया जाता है। सो आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए, बोर्ड के ऊपर बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स आज आने वाले हैं आपके सामने। हालांकि पहले भी बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट आए होंगे, ऐसा नहीं कि भाई पहले वाली चीजें आपको समझ नहीं आई होगी, लेकिन आज आपको मजा आएगा। आप अपनी चेयर पर बैठकर नाचने लग जाएंगे। ये प्रिंस तो नाचने लग जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। आज आपको बहुत सारे पॉइंट्स की फीलिंग आने वाली है। मान लीजिए एक बॉडी है, इस बॉडी के लिए हम लोग सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये सब फाइंड करना चाह रहे हैं। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये सब फाइंड करना चाह रहे हैं। ये वाई हो गया, ये आपके पास में क्या हो गया? एक्स हो गया। हमने कहा यार सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने के लिए हमें वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ेगा और
एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ेगा और एक्स कोऑर्डिनेट यहां से फाइंड करना पड़ेगा। अब कैसे वाई कोऑर्डिनेट फाइंड किया जाएगा, कैसे एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड किया जाएगा, वो देखिए। सबसे पहले मैं सेंटर ऑफ वेट या बोल सकते हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना चाह रहा हूं, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए कि मान लीजिए जो पूरी बॉडी है, ये जो पूरी बॉडी है इसका जो वेट है वो है W, लेकिन ये जो बॉडी है आपकी ये बहुत सारे छोटे छोटे वेट से मिलकर बनी है। W1, W2, W3, W4, W5, W6, ऐसे ऐसे लिख दिया हमने, ऐसे लिख दिया। क्लियर है? नंबर ऑफ वेट्स इसके अंदर, छोटे छोटे स्मॉल वेट, और इस पूरी बॉडी का जो वेट है ना वो इस पॉइंट पर हम लोग मान के चल रहे हैं, और ये पॉइंट क्या रहा होगा हमारा, COG या फिर COM रहा होगा। अभी हम लोग वेट की बात कर रहे हैं तो ये क्या रहा होगा, COG, एंटायर वेट इस जगह पर लग रहा होगा। तो हमने कहा ये जो वेट है बेटा, ये जो वेट है ये क्या कर रहा होगा, इस एक्सिस के अबाउट, अगर यहां एक पॉइंट में ले लेता हूं तो इसके अबाउट क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज मोमेंट डेवलप कर रहा है। तो ये जो छोटे छोटे वेट आप देख रहे हो, ये जो छोटे छोटे वेट आप देख रहे हो, ये भी क्या कर रहे होंगे, इस पर्टिकुलर वाई एक्सिस के अबाउट क्लॉकवाइज मोमेंट डेवलप कर रहे होंगे। तो इन छोटे छोटे वेट का जो रिजल्टेंट वेट है वो W तो है। तो वेरिग्नन थ्योरम ने ये कहा था कि अगर आपके पास में बहुत सारे फोर्सेस है तो वो जितना मोमेंट डेवलप करेंगे उनका रिजल्टेंट फोर्स जो है वो भी उतना ही मोमेंट डेवलप करने वाला है। तो आप क्या बोलेंगे यहां पर, अप्लाइंग वेरिग्नन्स थ्योरम, वेरिग्नन्स थ्योरम अबाउट वाई एक्सिस। अगर हम लोग वेरिग्नन थ्योरम्स अप्लाई कर रहे हैं वाई एक्सिस के अबाउट, सो वेरिग्नन थ्योरम्स जब वाई एक्सिस के अबाउट आप अप्लाई करेंगे तो किस तरीके से अप्लाई करेंगे, आप लिखेंगे W मल्टीप्लाई बाय, ये जो डिस्टेंस आप देख पा रहे हैं, ये जो डिस्टेंस आप देख पा रहे हैं, ये डिस्टेंस है सर x बार, हमने मान लिया, लेट्स से सपोज x बार, कि ये डिस्टेंस जो है आपके पास में x में आएगी ना, तो हमने बोल दिया कि सर मान लीजिए ये x बार है, तो आप कहेंगे W मल्टीप्लाई बाय x बार। ये रिजल्टेंट फोर्स कितना मोमेंट डेवलप कर रहा है, ये किसके बराबर होगा, जो बाकी छोटे छोटे फोर्स है वो कितना मोमेंट डेवलप कर रहे हैं उसके बराबर, उनके समीशन के बराबर होगा। एंड सो, ठीक है। आप मान सकते हो कि सर ऐसे n वेट हमारे पास में है तो WN XN, तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, x बार इक्वल्स टू W1 X1, W2 X2, W3 X3, WN XN डिवाइडेड बाय कैपिटल W। ये कैपिटल W कौन है सर, ये कैपिटल W छोटे छोटे जितने भी वेट है उन सब का समीशन है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं x बार इक्वल्स टू W1 X1 प्लस W2 X2 प्लस W3 X3 प्लस WN XN डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस WN। ये हमारे पास में x बार आ गए। एक बार सभी स्टूडेंट्स बोलेंगे इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं है, सभी स्टूडेंट्स बोलेंगे इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं है, यस और नो, कोई डाउट है तो पूछो इसके अंदर। मैंने कहा ना कि अभी फॉर्मूला जरूर दिखाई दे रहा पर फीलिंग अभी बाकी है। मैकेनिक्स में जब तक फीलिंग नहीं आएगी ना तब तक वो इनकम्प्लीट सी लगेगी आपको। सो फीलिंग भी आएगी, अभी पहले फॉर्मूले को समझो। तो x बार को हमने कैसे लिखा सर, x बार को हमने लिखा W1 X1 प्लस W2 X2 WN XN डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2 प्लस WN।
साउंड स्लो है, एक बार सभी स्टूडेंट बताओ। रजत बोल रहा है साउंड स्लो है, और मुझे लग रहा है कि रजत कहीं ना कहीं कुंदन से मिलकर आया है। हाँ नहीं सर ठीक है सब कुछ। रजत तुम कुंदन के साथ तो नहीं बैठे हो? अभी अभी कुंदन को मैंने श्राप दिया था, तुम्हें पता है ना। उसके बाद से कुंदन का जो साउंड है वो बिल्कुल सही होने लग गया। हाँ सो इसको हम लोग लिख सकते हैं समीशन WI XI डिवाइडेड बाय समीशन WI। अब मैं एक राज की बात तुम्हें बताता हूं, किसी को बताना मत ये वाली बात, ये बात किसी को मत बताना, राज की बात। बहुत सी बार आप यूज करते हैं समीशन और बहुत सी बार आप यूज करते हैं इंटीग्रेशन। तो समीशन देखिए, हिंदी राज की बात हमेशा हिंदी में आती है क्योंकि राज को इंग्लिश नहीं आती। सुनो ध्यान से, समीशन की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो समीशन ऑलवेज यूज नहीं, हमेशा हमेशा तभी यूज किया जाएगा, तभी यूज मतलब इस्तेमाल, तभी इस्तेमाल किया। तो उल्टा हो गया यार, ये हिंदी में लिखने वाला टास्क ज्यादा बड़ा नहीं ले लिया मैंने। इस्तेमाल किया जाएगा जब काउंटेबल नंबर्स, अब इसका हिंदी नहीं आता मुझे, होंगे, मतलब जिन्हें गिना जा सके, जिन्हें गिना जा सके। हमेशा तभी इस्तेमाल किया जाएगा जब काउंटेबल नंबर्स नहीं होंगे। देखिए मान लीजिए एक वेट यहां पर है बेटा W1, एक वेट यहां पर है W2, एक वेट यहां पर है W3। तो हमने कहा कितने वेट है जरा बताओ तो, कितने वेट है जरा बताओ तो, जरा सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कितने वेट। 3, आपने गिन के बता दिया ना, आपने गिन के बता दिया ना। सो वी कैन यूज समीशन WI XI डिवाइडेड बाय समीशन WI, ऐसे यूज कर सकते हैं। मान लीजिए इसके लिए आपको COG फाइंड करना है, तो हमने कहा एक स्ट्रिप कंसीडर कर लो। फिर हमने कहा यार, फिर हमने आपसे पूछा कि बताओ कितनी स्ट्रिप है ऐसी इसके अंदर, आपने कहा सर नहीं पता। तो हमने कहा 0 से L तक इंटीग्रेट कर दो, 0 से L तक इंटीग्रेट कर दो। क्लियर है? तो जब भी काउंटेबल नंबर्स होंगे वहां समीशन यूज होता है, जहां पर काउंटेबल नहीं होता है वहां पर इंटीग्रेशन यूज होता है। ये राज की बात है जो किसी को नहीं पता है, एग्जाम में आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप जब बुक वगैरह पढ़ते हो ना, वहां पर आप देखते हैं कभी तो समीशन लिख देता है, कभी इंटीग्रेशन लिख देता है, ये पागल वागल तो नहीं हो गया। लेकिन अब ये बात आपको पता चल गई है, और ये आगे से आप ध्यान रखेंगे। राज की बात है, इसके लिए राज को स्पेशली मैं यहाँ बना भी देता हूँ। ये 4 बाल के साथ राज खड़ा है यहाँ पे, इसने खुद ने बताई ये बात। इतनी बात क्लियर हो गई? सभी को क्लियर हो गया? इतना कोई दिक्कत नहीं है। सो ये x बार है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो इंटीग्रेशन। अरे इसको आप कैसे लिख सकते हो? इंटीग्रेशन। समीशन की जगह क्या इस्तेमाल कर रहे हो आप? इंटीग्रेशन x dw, स्मॉल वेट के लिए इंटीग्रेशन dw। सो ये रिजल्ट हो या फिर ये रिजल्ट हो, दोनों रिजल्ट आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ये x बार आपने फाइंड किया है। सेम प्रोसीजर अगर आप y के लिए फाइंड करेंगे बेटा, तो ऐसे लिखा जा सकता है W1 Y1, W2 Y2, WN YN डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2 WN। सो समीशन WI YI डिवाइडेड बाय WI, जिसको हम लिख सकते हैं समीशन Y DW डिवाइडेड बाय DW। ये देखिए बेटा, आपने x बार भी बता दिया और आपने y बार भी बता दिया। ये दोनों जो है
ये सीओजी के कोऑर्डिनेट है। तो अगर कोई बोलेगा सीओजी कहां पर होगा, हमने कहा एक्स बार कॉमा वाई बार पर होगा। सर ये एक्स बार एंड वाई बार कहां पर है, ये देखिए एक्स बार आप ऐसे फाइंड करोगे, वाई बार आप ऐसे फाइंड करोगे। अभी सिर्फ फॉर्मुलेटेड फॉर्म देख रहे हैं। अभी मैंने कहा ना कि अभी तो सिर्फ चैप्टर शुरू हुआ है। जब ये कैसे आया, अरे यार कैसी बात कर रहे हो नितेश, पहले तो तुम देखो। हमने कहा इतने सारे वेट है, इन सबको ऐड कर देंगे तो डब्ल्यू के बराबर होगा कि नहीं होगा। बोलो। अगर नीतीश तुम्हारे पास में एक एक के 10 सिक्के हैं तो उसको 10 रुपए लिखो, या फिर 1+1+1+1+ ऐसे 10 बार प्लस कर दो, एक ही बात है ना। हाँ नीतीश कुमार जी बताओ, मतलब मुख्यमंत्री बन गए हो तो आप ऐसे ऐसे डाउट पूछोगे तुम लोग। बताओ बताओ नीतीश कुमार, समझ गए। ओके अब पकड़ो सूरज को। सूरज जब वाई एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ले सकते हो, तो अब मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, क्या फर्क है। तो एक्स के अबाउट मोमेंट लोगे तो एक्स बार वाई बार मिल जाएगा ना यहां से। हाँ भाई सूरज, हाँ तो अभी अभी तो तुम उगे हो, अभी तो तुम्हें बिल्कुल फ्रेश रहना चाहिए। 6 बजे अस्त होना है तुम्हें। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो मैं चाह रहा हूं कि आगे जाने से पहले एक बार आप इतना नोट कर लो, वरना क्या ना तुम लोग गजनी आदमी हो, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। अगर एक साथ पूरा बता दिया ना तो फिर तुम भूल जाओगे, सर ये क्या बताया था हम तो भूल गए। तो इसको नोट कर लो पहले। नेक्स्ट डन। हाँ अरे भाई अभी कैसे चेंज कर देंगे, अभी प्रिंस ने वो हंसने वाला स्टिकर तो भेजा ही नहीं 2-4। प्रिंस का नियम है ना, पहले एक लाइन लिखेगा फिर हंसने वाले स्टिकर भेजेगा 2-4। और उसके बाद में बोलेगा डन। ये भेज दिया इसने हंसने वाले स्टिकर, इसका मतलब नोट हो गया। अब इसको नोट कर लो। प्रिंस तुम्हारे आधार कार्ड में भी यही हंसने वाले स्टिकर लगाया कि तुम्हारी फोटो लगी है। कहीं आधार कार्ड बने बोला कि तुम्हारी फोटो से तो कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा, इस इमोजी से पहचान लेंगे, तो ये लगा देते हैं।
नोट करके डन लिख के भेजिएगा। नोट कर लो जिन्होंने नो लिखा है और डन लिख के भेजो वापस। डन चेंज कर दें आप। हाँ भाई रजत, सभी ने डन लिख दिया, लेकिन रजत लास्ट लाइन लिखो, लास्ट लाइन में लिखो। इंक्लाइंड प्लेन पर एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी वाला क्वेश्चन पूछा है। किसने पूछा है और किससे पूछा है, ये कौन बताएगा? प्रीवियस ईयर एसएससी जे में। ओ माय गॉड, ये बात तो हमें पता ही नहीं थी। देखो, दुष्ट सूरज इंसान, ध्यान से देखो, आज से तुम्हारा नाम है ना दुष्ट हो चुका है। दुष्ट, पहले ये बताओ दुष्ट सही लिखा ना मैंने? दुष्ट सूरज। देखो एक काम की बात बताते हैं, मैकेनिक्स के दो पार्ट होते हैं, पहला होता है स्टैटिक, दूसरा होता है डायनामिक्स। स्टैटिक का मतलब जब पूरी दुनिया रुकी हुई हो, ये पूरी जिधर भी सही हो, पूरी दुनिया रुकी हो, है ना, और ये है जब सब चल रहा हो। अभी हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक, मतलब हमारी जो दुनिया है ना वो अभी रुकी हुई है। अब रुकी हुई दुनिया के लिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करोगे बताओ? हाँ भाई सूरज, अभी हमारी दुनिया चलने लगेगी जब डायनामिक्स में आएंगे। तो ऐसी बातें करोगे तो अभी अभी मैंने किसी को श्राप दिया था ना, कुंदन को, बिल्कुल पाप चढ़ेगा। तो भाई अभी तो हमारा ब्लॉक मूव करना ही स्टार्ट नहीं किया है, हम वेलोसिटी की बात कैसे कर सकते हैं? मतलब ये तो यही बात हो गई कि अभी तुम 5वीं क्लास में आए और तुमसे किसी ने पूछ लिया कि बताओ कितने बच्चे हैं तुम्हारे, कैसे जवाब दोगे? पहले 12वीं क्लास में जाओगे, फिर कॉलेज में जाओगे, फिर हो सकता है तुम्हें कोई मोहतरमा पसंद आए, उसके बाद तुम शादी करोगे, फिर बच्चे होंगे ना। तो अभी तो हमारा ब्लॉक मूव ही नहीं कर रहा, उससे पहले तुम वेलोसिटी एक्सेलरेशन की बात कैसे करोगे? डन हो गया नोट?
नहीं हुआ, अगर नोट करो। डन। सर आपको पता है सूरज की शादी हो चुकी है? अरे मेरे को तो पता है सूरज की शादी हो चुकी है। मैं एक मूवी देख रहा था माधुरी दीक्षित की, उसमें माधुरी दीक्षित से हुई थी उसकी शादी। चलो हो गया नोट। अब तो यार मैं 2 बार लिख देता इसको, अब तो नोट हो गया होगा। हो गया ना, अब नोट हो गया ना, डन। देखो तुम डन नहीं लिखोगे, दुनिया भर की सारी बातें लिख दोगे। तुम्हें तो यही पता है उसकी शादी हो चुकी है, मुझे तो ये भी पता है उसके 11 बच्चे भी है। देखो जब हम बात करेंगे सीओजी के लिए, तो एक्स बार आपके पास में जो आया, ये आया W1 X1 W2 X2, और ये बन गया WN XN डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2 प्लस WN। क्लियर है? अब देखो y बार जब आप फाइंड करोगे, ये आएगा W1 Y1 प्लस W2 Y2 प्लस WN YN डिवाइडेड बाय, ये बन गया W1 प्लस W2 प्लस WN। क्लियर है? ये हमारे पास में COG के कोऑर्डिनेट्स आ गए। इसी तरीके से COM के कोऑर्डिनेट्स भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। x बार इक्वल्स टू, वेट की जगह कौन आ जाता है बेटा? मास। M1 X1 M2 X2 प्लस MN XN डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस MN। y बार इज M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस MN YN, और ये बन गया हमारे पास में M1 M2 M2 प्लस MN। ये हमारे पास में आ गया COM। क्लियर है? तो COM और COG के फॉर्मूले तो आ गए, लेकिन एक्चुअल में अब चालू होगा आपका असली चैप्टर। लेकिन पहले आप एक बार COG और COM जो है
उसके फॉर्मूले लिख लो, फिर हम लोग चैप्टर को एक नए तरीके से स्टार्ट करते हैं। अभी अगर मैं बात करूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एग्जाम में ये फॉर्मूले कभी कभार डायरेक्टली हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत तो ये एक वो तो एक फॉर्मल तरीके से क्या स्टेटमेंट होता है और किस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं, तो सिर्फ वो चर्चा हम लोगों ने की। अच्छा, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और जिस फॉर्म में मैंने लिखवाया था समीशन की फॉर्म में, वैसे भी लिख सकते हो। समीशन WI XI डिवाइडेड बाय समीशन WI इक्वल्स टू, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वल्स टू के बजाय और यूज कर लो, इंटीग्रेशन X DW डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन DW। इसे आप लिखेंगे समीशन WI YI डिवाइडेड बाय समीशन WI और इंटीग्रेशन Y DY इंटीग्रेशन DW है, DW इंटीग्रेशन DW। इसको भी आप लिख सकते हो समीशन MI XI डिवाइडेड बाय समीशन MI और इंटीग्रेशन XI में चल रहा है ना, X DM डिवाइडेड बाय DM। अब Y के लिए समीशन MI YI डिवाइडेड बाय समीशन MI इक्वल्स टू या फिर और इंटीग्रेशन Y DM डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन DM। क्लियर है इतनी बात? तो ये हमारे पास में कुछ रिलेशंस है जिनको आप एक बार के लिए याद रखें। अभी हम लोग इस सब्जेक्ट की फीलिंग लेना स्टार्ट करेंगे। सच में वॉइस लो आ रहा है यार, ऐसा मत बोलो। अब यार ये तो तुम ही लोग बता सकते हो वॉइस कम आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि मैं तो सिर्फ बोल सकता हूं। अगर वॉइस कम होता तो फिर सभी का कम होता ना यार। ये देखो सभी लोग बोल रहे हैं कि सर वॉइस बराबर आ रहा है। हाँ, ये एकदम सही बोला, किरण ने एकदम सही कहा है कि ये अप्रैल फुल बना रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हो तुम मेरे साथ में जानबूझ के? ये रजत, तुम कौन से गांव से क्लास ले रहे हो पहले ये बताओ? भुवनेश्वर। और किरण, तुम कौन से गांव से क्लास ले रहे हो ये बताओ? प्रिंस, तुम तो कहां से हो? पटना से हो, मुझे पता चल गया होगा। अच्छा, बिहार से। तो बिहार और भुवनेश्वर दोनों में बराबर डिस्टेंस पर ही जानी चाहिए यार आवाज। तो नोट कर लो, आवाज तो एकदम बढ़िया जा रही है, इसका मतलब। हाँ, ये देखो सभी लोग बिहार से हैं। चलो नोट कर लो इसे जल्दी से। है ना रजत यार, आवाज यहां से अगर डिस्टर्ब होती ना, जैसी कल हुई थी, तो सभी की डिस्टर्ब होती। हो गया नोट? प्रिंस युगांडा से, मतलब तुमको सब पता है सूरज है। डन लिख दो जल्दी से, नोट हो गया हो तो डन लिख दो। अभी अब थोड़ी देर के लिए है ना, अब इधर उधर की बातों को छोड़ दो और अब बहुत ध्यान से समझना। अब थोड़ी देर के लिए ना बहुत ध्यान से समझना। अभी आपको सब्जेक्ट की फीलिंग देते हैं। देखो, दो चीजें होती है, एक होता है COL, एक होता है COA, एक होता है COV, एक होता है COM, एक होता है COG। अब मैं जैसे जैसे पूछूं ना, सिर्फ उतना ही जवाब देना। सबसे पहले शुरुआत करते हैं COG। इसका पूरा नाम बताओ जल्दी से, इसका पूरा नाम बता दो सभी स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स जल्दी से इसका पूरा नाम बता दो। क्या आप ऐसा बोल रहे हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बिल्कुल, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब COM का पूरा नाम बता दो जल्दी से। COM का पूरा नाम बता दो।
सेंटर ऑफ, बिल्कुल सभी से जवाब चाहिए मुझे, सेंटर ऑफ मास। अब COV का पूरा नाम बता दो जल्दी से, COV का पूरा नाम बता दो जल्दी से। सेंटर ऑफ वॉल्यूम। COA का पूरा नाम बता दो जल्दी से, सेंटर ऑफ एरिया। COL का पूरा नाम बता दो जल्दी से, सेंटर ऑफ लाइन। लेकिन मेरे सभी प्यारे बच्चों, ये होता है सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम, सेंट्रॉइड ऑफ एरिया, सेंट्रॉइड ऑफ लाइन। पहली राज की बात है ये। COM COG ये होता है बेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास, पर ये होता है सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम, सेंट्रॉइड ऑफ एरिया, सेंट्रॉइड ऑफ लाइन। अब सुनो दूसरी बात, अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्यों सर यहां C फॉर सेंटर, यहां C फॉर सेंट्रॉइड है। देखिए मान लीजिए मैं लेकर आया एक पर्टिकुलर 1 kg आयरन। ये कौन है? आयरन। अरे राजकुमार सुनो तो मेरी बात पहले, तुम पहले वाई सर इधर देखो पहले। आयरन को क्या बोलते हैं हिंदी में? लोहा। बहुत भयंकर हिंदी हो गई आजकल, मैं हिंदी क्लासेस ले रहा हूं। 1 kg आयरन हम लोग लेकर आए हैं, तो किसी ने बोला यार इसका मास कितना होगा, तो आपने कहा कि सर ये तो 1 kg होगा, किसी से पूछ लो। फिर हमने बोला इसका वेट, तो आपने कहा 1 मल्टीप्लाई बाय 9.81 कर दो, तो ये कौन आ गया? 9.81 न्यूटन, ये इसका वेट हो गया। फिर उसके बाद में मैं एक लाइन लेकर आया, एक लाइन। क्या लेकर आया? एक लाइन। आप मार्केट में जाना और मार्केट में बोलना कि भैया एक लाइन दे दो। किस तरह की दुकान पर इस लाइन को खरीदने के लिए आपको जाना पड़ेगा? बताओ जल्दी से, कौन सी दुकान पर मिलेगी ये लाइन? ये तो कहां मिलेगा? हार्डवेयर की शॉप पे मिल गया आपको, नहीं तो कबाड़ी के पास मिल जाएगा। लेकिन ये लाइन कहां मिलेगी जरा बताओ? दिल की शॉप में, है ना? हाँ, तुम्हारे दिल के इसलिए टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं अभी। ये प्रतीक बोल रहा है स्टेशनरी की शॉप पे जाना। स्टेशनरी की शॉप पे जाके ऐसे बोलोगे ना, एक लाइन दो। हाँ तो स्टेशनरी की शॉप वाला तुम्हें लाइन देने लग जाएगा, फिर ध्यान रखना। कहीं नहीं मिलेगा ये, कहीं नहीं मिलेगा, है ना? तो ऐसी हरकतें मत करना। मतलब मैकेनिकल वालों का नाम खराब करो। इतनी बुरी स्थिति भी नहीं आई कि अब तुम स्टेशनरी शॉप पे जाके बोलोगे लाइन चाहिए मुझे, वो बोलेगा मैं लाइन नहीं दूंगा। आपको फिर बोला मैंने एक एरिया लेके आओ, स्क्वायर। आप किसी दुकान पर गए और उसको बोला कि भैया एक स्क्वायर दे दो, तो वो तुम्हें स्क्वायर थोड़ी देगा, वो घूम के एक तमाचा देगा, बोलेगा पहले सोच समझ के आओ क्या चाहिए तुमको। फिर तुम गए कि यार एक स्फेयर दे दो, गोला बोलते हैं ना इसको, हाँ गोला। तो वो बोलेगा यार चाहिए क्या, पहले ये बताओ ना। एक स्फेयर चाहिए तो क्या आपको आयरन बॉल चाहिए, मेटेलिक बॉल चाहिए, क्या चाहिए? स्फेयर कहां से दे दूं मैं, गोला कहां से दे दूंगा? आप बोलोगे सर स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर बोला क्या? स्क्वायर शीट चाहिए, क्या चाहिए? स्क्वायर कॉपी चाहिए, नोटबुक चाहिए, वुडन ब्लॉक चाहिए, स्क्वायर क्या चाहिए आपको? आप बोले नहीं कुछ नहीं, स्क्वायर चाहिए, सिर्फ स्क्वायर। सो ये जो 3 चीजें होती है ना बेटा, जिसको आप ज्योमेट्री बोलते हैं, कौन कौन सी ज्योमेट्री? 2D,
प्लस 3D, ये 2D में, ये 1D में हो गया, ये 3D में हो गया, है ना। ये जो ज्योमेट्रिकल चीजें होती है ना बेटा, इनके अंदर कोई मैटर नहीं होता, नो मैटर, इनके अंदर कोई भी मैटर नहीं होता। जब इनके अंदर कोई भी मैटर नहीं होता, मतलब कोई चीज नहीं होती इनके अंदर, ये जस्ट हाइपोथेटिकल है, इमेजनरी, या बोल सकते हो इनके अंदर किसी तरह का कोई मैटर नहीं। मैं ऐसे नहीं दे सकता ये लो एक लाइन ले लो, क्योंकि अगर वो आयरन की लाइन हुई तो उसको आप रॉड बोलेंगे, रॉड, लाइन नहीं बोलेंगे। फिर जैसे मैंने बोला ये लो एक लाइन, तो आपने बोला सर ये लाइन थोड़े है, ये तो प्लास्टिक का पेन है। तो जब इसमें मैटर आ गया तो इसकी पहचान बन गई। जब तक मैटर नहीं है तब तक ये एक लाइन है। यहां मैटर है, मैटर मतलब कोई चीज है, कोई चीज, लेकिन यहां मैटर नहीं है कहीं पर भी। सो जब तक कोई चीज नहीं होगी उसका सेंटर कैसे फाइंड करेंगे भैया? इस वजह से जहां पर मैटर नहीं होता है वहां पर सेंटर नहीं, हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड। मैटर है यहां पर मैटर नहीं है। ये बात समझ में आ गई ना आपको? ये सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री है। किसी ने बोला यार ये स्क्वायर क्या होता है, आप ऐसे बना के बोलोगे ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। हमने कहा एक स्क्वायर देना, नहीं दे पाओगे ना, क्योंकि कोई मैटर नहीं है वो। ये मैटर है, ये यहां पर मैटर है। अगर आयरन का है तो कुछ अलग मास होगा, कोई और होगा तो कुछ अलग मास हो सकता है। यहां मैटर भरा गया है, यहां मैटर नहीं है। सो जब मैटर है तो वर्ड यूज करते हैं सेंटर, जब मैटर नहीं है तो सेंट्रॉइड यूज करते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? है ना। अब देखो, अब आपको एक दिलचस्प कहानी बताता हूं मैं, किसी को बताना नहीं है ये बात, है ना। ये सारी हमारी राज की बातें हैं, लीक नहीं होनी चाहिए। देखो जरा ध्यान से। हमने कहा चलिए ठीक है, मान लिया सर, आपने कहा सेंटर, आपने कहा सेंटर तो हमने सेंटर मान लिया, आपने कहा सेंट्रॉइड तो हमने सेंट्रॉइड मान लिया। तो ये एक लाइन है, तो इस लाइन का जो सेंट्रॉइड होगा वो कहां होगा? इस सेंटर पे। इस लाइन का जो सेंटर होगा वो कहां होगा? देखिए मैं बोल सेंटर हूं, लाइन का सेंटर, लेकिन उसको बोलते क्या है? सेंट्रॉइड। इस लाइन का सेंटर ये है, लेकिन इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो हमने बोला सर अगर कोई ये बोलता है व्हाट इज COL, तो हमने कहा सर COL की डेफिनेशन तो बड़ी आसान हो गई। इट इज द पॉइंट on the line at which entire line is to be assumed concentrated. Concentrated. तो हमने कहा कि यार ये अगर लेंथ L है आपके पास में, तो इस पॉइंट पर आपने COL को मान रखा है। फिर हमने कहा कि यार ऐसी अगर बहुत सारी लाइन हो गई तो देखो जरा, हमने कहा एक लाइन ये भी है, 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 हमने कहा एक लाइन ये भी है। आप तो बस देखते जाओ, आज ऐसे कॉन्सेप्ट बरसेगा, आपको रात को नींद नहीं आएगी। बोला क्या सीख लिया हमने? एक लाइन ये भी है, 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 एक ये भी लाइन है, एक ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, यहाँ पर 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 भी लाइन है। यहाँ लाइन नहीं है तो सिर्फ सही कर रहा हूं इसको। तो क्या आपको दिखाई दे रहा? पहली लाइन का COL ये रहा, दूसरी लाइन का COL ये रहा, तीसरी लाइन का ये रहा, नेक्स्ट लाइन का यहां पर, 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 नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट और नेक्स्ट।
है ना। तो हर एक लाइन का COL हमें मिल गया। तो सर एक नई लाइन बन गई। जब एक नई लाइन बन जाएगी COL की, तो इसका जो COL होगा ना, उसे हम कहेंगे COA, सेंट्रॉइड ऑफ एरिया। उसको क्या बोलेंगे बेटा? उसको बोलेंगे हम लोग COA। COA उसको क्या बोलेंगे? सेंट्रॉइड ऑफ एरिया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलिए सभी स्टूडेंट्स बेटा, बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले एक लाइन थी, इस लाइन का ये था COL, फिर नंबर ऑफ लाइन को हमने मिला दिया, और जब नंबर ऑफ लाइन को हमने मिला दिया तो यहां कौन बना? यहां बन गया बेटा एक एरिया। तो इसका जो सेंटर है वो कैसे मिला? जितनी भी लाइन थी उन सब का COL पता किया, तो एक नई लाइन बन गई जो COL से मिलके बनी। और उस लाइन का जब COL फाइंड किया तो भैया यहां मिल गया एक COA, यहां बन गया एक COA। तो सर ये COA क्या होता है? ये COA क्या होता है? देखो जरा जलवा देखो अभी तो तुम। सर ये COA, इट इज द पॉइंट ऑन द एरिया, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि आप उसी के ऊपर एरिया के ऊपर इसको माने। आप ऑन द एरिया वर्ड को हटा दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। इट इज द पॉइंट एट विच एंटायर एरिया is to be assumed concentrated. It is the point at which entire area assumed to be concentrated. Sorry, little bit correction. Area assumed to be concentrated. इसको भी ऐसे ही कर दो। It is the point on the line word को हटा दो, चलो पूरा हटा देते हैं, वापस लिख देते हैं। स्टेटमेंट जो है ना बहुत ध्यान से लिखना पड़ता है, एक एक वर्ड जो होता है ना उसका मीनिंग होता है। It is the point at which entire line is assumed to be concentrated, assumed to be concentrated. जैसे पूरे मास को एक पॉइंट पर अज्यूम करते हैं ना, बिना COL के डिफाइन करे तो कुछ एग्जाम, मतलब क्या बोल रहे हो? प्रतीक क्या लिखा है आपने? हाँ, बिल्कुल 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 प्रिंस, तुम तो सही बात बोल रहे हो। सूरज, लाइन इज टू अज्यूम्ड, अरे पूरी लाइन को एक पॉइंट पर अज्यूम करे। जैसे पूरे मास को एक पॉइंट पर अज्यूम कर रहे हैं ना, वैसे पूरी लाइन को एक पॉइंट पर अज्यूम कर रहे हैं, वैसे पूरे एरिया को एक पॉइंट पर अज्यूम कर रहे हैं, तो उसे सेंट्रॉइड ऑफ एरिया बोल देते हैं। प्रतीक, बिना COL के डिफाइन करे तो कुछ एग्जाम नहीं, बिना COL के कैसे? मतलब अगर आपको कोई बोलता है कि आपका नाम है प्रतीक, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है प्रतीक, और मैं बोलता हूं बिना अल्फाबेट के अपना नाम लिख के बताओ, सो इसका बेसिक अल्फाबेट है ना, है ना? अभी आएंगे, मुझे पता है अभी तुम किस चीज की बात कर रहे हो, अभी आएंगे। अभी मैंने क्या बोला है कि जो मैं बता रहा हूं उसको सुनो, जो आप दुनिया से इधर उधर की बातें सुन के आए हो ना, उस पर बात मत करो। अभी इतनी बात समझ में आई? इतनी बात अगर बेटा आपको समझ में आ गई तो ये एक एरिया है जिसका COA आपको मिल गया है, जिसका आपको COA मिल गया है। ठीक है, अब हमने कहा यार ऐसे और भी तो एरियाज हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। देखो जैसे मान लीजिए ये एक और एरिया आपने इसके ऊपर रख दिया, क्लियर है? हमने कहा इसका COA ये रहा, फिर आपने कहा सर ये एक और एरिया इसके ऊपर रख दो, इसका COA ये रहा, फिर हमने कहा एक और एरिया इसके ऊपर रख दो,
इसका COA ये रहा, फिर हमने कहा एक और एरिया इसके ऊपर रख दो, इसका COA ये रहा। तो ये अपने आप में एक वॉल्यूम बन चुका है बेटा, ये अपने आप में एक वॉल्यूम बन चुका है। सो अगर मैं बात करूं, ये जो इतने सारे एरियाज हमारे पास में आ रहे हैं, इन एरियाज का अगर मैं COA मिला दूं तो एक फिर से लाइन बन जाएगी, और उस लाइन का जो COL होगा उसको हम बोलेंगे COV। उस लाइन का जो COL होने वाला है उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं यहां पर, COV, सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम। तो सर ये सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम क्या होता है, COV क्या होता है? अभी तो पिक्चर चालू हुई है, अभी सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करते जाओ तुम लोग। सो हमने क्या बोला, इट इज द पॉइंट at which entire volume is assumed to be concentrated। मतलब जितना भी वॉल्यूम है उसको किसी एक पॉइंट पर अगर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो उसको COV बोलेंगे। अभी डाउट मत पूछो, अभी सुनो बेटा, अगर बीच बीच में आप डाउट पूछोगे ना तो ना तुम ये समझ पाओगे ना तुम अपना कुछ दिमाग लगा पाओगे। अभी सुनो, जब सुनना होता है ना, अभी कभी ऐसा हुआ है कि भाई तुम मूवी देखने गए हो और उसके अंदर शाहरुख खान खड़ा है और काजोल भागती हुई आ रही है, तो तुमने बीच में रोका, बोला एक सेकंड तुम इधर से क्यों भाग के आ रहे हो, इधर से भागते आओ। सुनते हो ना, देखते हो ना हर एक चीज को। इसलिए हर एक चीज को पहले देखो, सुनो, फिर एट द लास्ट जब मूवी खत्म हो जाती है ना, फिर आप चर्चा करते हो, हाँ यार उसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, उसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, या फिर ऐसे करते हो, अरे रोको 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 रोको, बीच में रोको। ये शाहरुख खान को बोलो तुम तो उस दिन वहां से आए थे, आज यहाँ कैसे प्रकट हो गए। सो हर एक चीज को समझने के लिए फ्रॉम द बिगिनिंग टू लास्ट आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप क्या होता है कि मैं ऐसा बनाया ना, कुछ ऐसा करके, अभी मैं स्क्वायर बनाया भी नहीं, आप बोलो सर व्हाइट से क्यों बनाया, ग्रीन से क्यों नहीं बनाया, मैं यहां पर एक डॉट बनाऊं, सर ये डॉट बीच में क्यों बनाया, साइड में क्यों नहीं बनाया। सुनना पड़ेगा भाई, हर एक चीज के लिए अगर आपको चीजों को क्रिस्टल क्लियर वे में समझना है तो आपको पूछना नहीं पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, है ना। तो आप सुनो, पूछो मत। पूछने के लिए जब बाकी दुनिया लिख रही हो ना, तब मैं आपको मौका दूंगा। अगर आपको कुछ बिल्कुल आपको अगर पूछना है तो आप पूछो। अभी क्या होगा कि ये डायग्राम के बीच में आप बोलोगे सर वो COA का जो O है ना वो पूरा दिख नहीं रहा, अब मैं वो पढ़ूंगा इतना में मैं भूल जाऊंगा कि मैं क्या बता रहा था, वो कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो हमें एकदम कॉन्सेप्ट के अंदर जाना है, बार बार बाहर आएंगे, फिर अंदर जाएंगे, फिर बाहर आएंगे, फिर अंदर जाएंगे ना तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा ना, मेरे अंदर जो कॉन्सेप्ट बसा हुआ है वो बाहर आ पाएगा, है ना। इसलिए आप लोग यस नो जो मैं पूछता हूं उसका जवाब दो, अननेसेसरी बात अभी बिल्कुल मत करो कि ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ, क्योंकि सच्चाई यह है कि आपको कुछ नहीं पता है और आप पढ़ने आए हो। अगर आप पढ़ने आए हो तो आप कंसंट्रेट करो जो सर बोल रहे हैं बस। अब फिर से देखो, एक दूसरी दुनिया में जा रहे हैं हम लोग, फिर से देखना बेटा, एक दूसरी दुनिया में जा रहे हैं। तो COV बन गया आपके पास, COV जो है वो तैयार हो चुका है। ये COV के लिए हमने ऐसा एक वॉल्यूम बनाया था, अगर आपको याद हो तो वापस बना देते हैं इसको। हमने ऐसा ही एक वॉल्यूम बनाया था, देखो इसको, जो क्यूब अभी आपने जो वॉल्यूम आपने अभी बनाया है उसको मैं एक्स एक्सिस, उसको मैं वाई एक्सिस, और उसको मैं जेड एक्सिस पर ले आया। एक्स वाई और जेड एक्सिस के ऊपर उसको मैं ले आया, है ना। ये है बेटा एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, और ये है आपका जेड एक्सिस, है ना। अब देखिए, ध्यान से देखिए सभी स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए बेटा सभी स्टूडेंट्स। हमने कहा कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन, इसको देखो, बहुत प्यार से देखो इस लाइन को। इसका जो सेंटर है ना वो ये है, ये। तो ये कौन हुआ, COL। इस लाइन का सेंटर ये है भैया, तो ये कौन हुआ, COL। बोलो यस और नो, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बात बेटा आपको समझ में आई कि नहीं आई, यस और नो।
फिर हमने कहा सर इसके ऊपर भी एक लाइन है, उसके 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 ऊपर भी एक लाइन है, लाइन है, इसके ऊपर भी लाइन है, इसके ऊपर भी लाइन है, इसके ऊपर भी लाइन है। ये देखो एक के ऊपर एक सारी लाइनें आप हमने देख ली। हमने कहा जो लाइन ये बनी है, जो लाइन ये बनी है, इसका सेंट्रॉइड फाइंड कर लो। ये लो, इस लाइन का COL फाइंड कर लिया, तो ये इस पूरे एरिया के लिए सेंट्रॉइड हो जाएगा। इसको बोला जाएगा COA। इसको क्या बोला जाएगा बेटा? COA। COA। फिर हमने बोला कि सर 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 ये बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिए। इसके ऊपर एक एरिया है तो ये उसका COA, उसके ऊपर एक एरिया है तो ये उसका COA, उसके ऊपर एक एरिया है, 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 और ये फाइनली जो सबसे ऊपर वाला एरिया। तो हमने कहा बेटा देखो ये जो लाइन बन रही है ना COA की लाइन, इसका फिर से सेंट्रॉइड COL ले लो, तो ये आ गया COV। ये आ गया आपके पास में COV। बोलो जरा इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं है? यस और नो? क्लियर? ये सूरज यहां से पेन फेंक के मारूंगा, सेंट्रॉइड ऑफ लेंथ, अभी मैंने वर्ड यूज ही नहीं किया। मतलब आप बोल सकते हो लेकिन मैंने तो यूज नहीं किया ना अभी। हालांकि बोल तुम सही रहे हो, सेंट्रॉइड ऑफ लाइन नहीं तो सेंट्रॉइड ऑफ लेंथ भी बोल सकते हो, लेकिन अभी मैंने यूज नहीं किया ना, और मैंने यूज नहीं किया तब तक के लिए तुम कुछ नहीं बोलोगे, सभी इधर उधर की बातें नहीं करोगे। अभी जो पॉइंट चल रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। अब क्या हुआ, इसको आप ले गए, ये जो पूरा सिस्टम है ना, इसको आप ले गए नो ग्रेविटी जोन। सर ये कौन है? ये कौन है? ये है एक ऐसी जगह जहां पर ग्रेविटी नहीं है, जहां पर ग्रेविटी नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे G बराबर 0। और उसके बाद में माय डियर स्टूडेंट्स, आप में से जो सबसे बदमाश स्टूडेंट है, कौन हो सकता है वो? सबसे बदमाश कौन है जरा बताओ, जल्दी से बताओ, उसका नाम बताओ, सबसे बदमाश कौन है? उसने क्या किया कि एक मेटल था उसको मेल्ट किया और उसके अंदर फिल कर दिया। इसके अंदर उसने क्या कर दिया? उसको फिल कर दिया। पहले इतना ही फिल किया, पहले उसने इसको इतना फिल कर दिया, इतना फिल कर दिया उसने। इतना फिल कर दिया उसने। जब इतना वो फिल कर देगा, जब इतना वो फिल कर देगा, तो ये जो मैटर है इसका जो भी सेंटर होगा, मतलब इस वॉल्यूम का पूरे वॉल्यूम का नहीं, सिर्फ यहां तक का जो क्यूबॉइड है उस वॉल्यूम का जो COV होगा बेटा, वही आपका क्या बन जाएगा? COM। अगर आपका मैटर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप इनिशियली इसको पूरा भर दो, आप इनिशियली बेटा इसको पूरा भर दो। इनिशियली आपने क्या कर दिया? इस क्यूब को पूरा फिल कर दिया। ये पूरा भर चुका है। अगर ये आपने अगर पूरा फिल कर दिया और आपका जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब इफ मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब डेंसिटी जो है थ्रू आउट कांस्टेंट है।
डेंसिटी जो है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट, सब जगह डेंसिटी सेम है, ऐसा नहीं है कहीं ज्यादा डेंस है कहीं कम डेंस है। तो ऐसी कंडीशन में जो आपका COV होगा बेटा, COV, वही आपका क्या बन जाएगा यहां पर, वही आपका बन जाएगा COM। कब? जब डेंसिटी यूनिफॉर्म होगी, जब डेंसिटी यूनिफॉर्म होगी बेटा, जब डेंसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। और मान लो आप में से कोई खुरापाती आदमी, उसने क्या कर दिया, इसकी डेंसिटी से छेड़खानी कर दी, उसने नीचे का जो पार्ट है, नीचे का जो पार्ट है बेटा, उसको ज्यादा डेंस कर दिया, उसकी डेंसिटी ρ1, और ऊपर का जो पार्ट है उसको कम डेंस कर दिया। सर कैसे करोगे आप ये? मान लो उसने इसके अंदर पानी भरा और फिर मिट्टी डाल दी, पानी भरा फिर मिट्टी डाल दिया, मिट्टी तो नीचे आके बैठ गई ना, और ऊपर सिर्फ पानी है। तो अगर उसकी डेंसिटी ज्यादा हुई तो नीचे मास ज्यादा है और ऊपर मास कम है, तो ऐसे में इफ ρ1 डेंसिटी इज ग्रेटर देन ρ2, तो आपका COM विल शिफ्ट टूवर्ड्स ρ1 मैटर। जो ρ1 मैटर है उसकी साइड आपका ρ1 नीचे है ना, तो COM थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, तो COM जो है वो नीचे की साइड शिफ्ट हो जाएगा और ये आ जाएगा COM1। एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूं मैं आपको। अरे बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं है? अरे यार ये जो बॉटल है अगर ये पूरी भरी हुई थी तो इसका COM कहां था? बीच में था ना। अब ये आधी भरी हुई है तो इसका COM क्या है? ऊपर हवा है, उसकी डेंसिटी कम, इसकी डेंसिटी ज्यादा, तो इसका COM नीचे रहा होगा ना कहीं। इसका COM कहां रहा होगा? नीचे रहा होगा ना कहीं। तो यही चीज मैं यहां पर बता रहा हूं कि अगर ऊपर वाला मैटर जो है उसकी डेंसिटी कम है, नीचे वाले मैटर की डेंसिटी ज्यादा है, तो COM नीचे आ जाएगा। है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। फिर आपने क्या किया, इसको ग्रेविटी जोन में शिफ्ट कर दिया। ग्रेविटी जोन। अब जब ग्रेविटी जोन में आप आ गए और वहां मान लो G जो है वो कांस्टेंट है, थ्रू आउट कांस्टेंट है G, तो ऐसे में आपका COM और COG जो रहेगा ना वो सेम रहेगा। COM और COG जो रहेगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। मतलब जहां पर आपका COM है वहीं पर आपका क्या हो जाएगा? COG। जहां पर आपका COM है वहीं पर आपका क्या हो जाएगा बेटा? COG। लेकिन अगर आप में से कोई दुष्ट इंसान ऐसा कर देता है कि सर यहां तो ग्रेविटी अलग, यहां ग्रेविटी अलग, मतलब यहां G1 ग्रेविटी लग रही है, यहां भैया G2 ग्रेविटी लग रही है, और अगर G2 इज ग्रेटर देन G1 तो ऊपर वाले मैटर का जो वेट है वो ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू नीचे वाले मैटर, तो इसका जो COG है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब इफ G2 इज ग्रेटर देन G1 देन COG विल शिफ्ट टूवर्ड्स G2 मैटर, या बोल सकते हो G2 साइड। जिधर G2 होगा उस साइड ये शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए बेटा, आप जिस दुनिया में रहते हैं ये आपकी दुनिया है। सर हमारी दुनिया की खास बात क्या है? हमारी दुनिया में G जो है उसको कांस्टेंट माना गया है। हमारी दुनिया में G जो है उसको थ्रू आउट हम कांस्टेंट मानते हैं। हम कहीं पर भी G यूज करते हैं तो 9.81 यूज कर रहे हैं। तो हमारे लिए पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट COG और COM एक ही जगह पर होता है। हमारे लिए COG और COM जो है एक ही जगह पर होता है। और अगर उसके अंदर जो मैटर है, कहां बनाए, इधर ही बना देते, उसके अंदर जो मैटर है उसके लिए डेंसिटी कांस्टेंट है, उसके अंदर जो मैटर है उसके लिए डेंसिटी कांस्टेंट है, तो COG इक्वल्स टू COM इक्वल्स टू COV हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि बोला जी कांस्टेंट है ना, तो ऐसी कंडीशन में आपका COM और COV एक ही होता है। तो हमने बोला अगर जी कांस्टेंट है तो ऐसी कंडीशन, रो कांस्टेंट है तो ऐसी कंडीशन में COG, COM और COV तीनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। बेटा इतनी क्लियरिटी से ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, क्या होता है COL, क्या होता है COA, क्या होता है COV, COM, COG। आज जाके आपके पास जितनी भी किताब है मैकेनिक्स की उसको देख लेना, आपको कहीं पर भी इस एक्सप्लेनेशन के साथ में ये पर्टिकुलर पार्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि आप क्लास में जो चल रहा है उसको बहुत ध्यान से सुनिए। ये चीजें कहीं और नहीं मिलती है, ये चीजें सिर्फ सीखी जा सकती है, जो मैंने सीखी है और मैं आपको सिखा रहा हूं। ये कहीं पर पढ़ी नहीं जा सकती। कहीं पर भी आप पढ़ोगे तो बस COG का है, जहां पर सारी ग्रेविटी को कॉन्सेंट्रेटेड किया जाता है, बस वही COG है। क्लियर है? तो ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि एट द लास्ट आपके पास में तो स्टेटमेंट ही बचेगा, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट्स है कि यार क्या COG कैसे आया पिक्चर में, कैसे COM आया, कैसे COV आया, कैसे इनको रिलेट किया जा रहा है, ये सारी चीजें आपको जानने की जरूरत है। सो यहां तक आपने शायद यहां से आपको नोट करना है, यहां तक। यहां से आप नोट कर लीजिए। मैं किससे पढ़ा हूं? मैं खुद से ही पढ़ा हूं। मैं बहुत पढ़ा हूं, मेरे जितना तुम पढ़ ही नहीं पाओगे। अच्छा बुक पता है अरे एक जगह से पढ़ता तो फिर वो बुक ही पढ़ लेते ना हम लोग। खिचड़ी हो गया सब तुम्हारे दिमाग में प्रकाश, खिचड़ी खाओ तुम, खिचड़ी। मतलब अगर इतनी क्लियरिटी से बताने के बाद में भी अगर एक या दो बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ नहीं आया, तो भैया तुमको बादाम खाने की सख्त जरूरत है। जिसको समझ में आ गया, समझ में तो आना ही चाहिए, क्यों नहीं समझ में आना चाहिए? पिछले 40 मिनट से चर्चा कर रहे हैं इसी पॉइंट के ऊपर, और ये जिस फिगर की बात कर रहे हो ये फिगर तो तुम्हें कहीं मिलेगा भी नहीं। लाइन का मतलब होता है लेंथ। जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास में पूरी बॉटल है, तो हर एक चीज को आप इमेजिन करते हैं कि इस कंप्लीट वॉल्यूम को किसी एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट कर लिया जाए। ये जस्ट एक इमेजिनेशन है कि वो कौन सा पॉइंट है जिसके ऊपर अगर इसको कॉन्सेंट्रेट करें तो हम ऐसा मान के चले कि वो पूरे वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, या पूरी लेंथ को। जैसे मान लीजिए कि अगर ये आपके पास में एक लेंथ है, मैंने इस पॉइंट से इसको होल्ड कर लिया और हमने कहा कि अब हमने यहां पर इस कंप्लीट लेंथ को एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अज्यूम कर रखा है, तो उस पर्टिकुलर लेंथ, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग COL बोलते हैं। नहीं, राज की बात नहीं लिख सकते ना, राज की बात लिख देंगे तो सभी लोगों के पास चली जाएगी ना। डन। सो वहां पर देखिए वर्ड यूज हुआ अज्यूम टू बी, तो ऐसा हम लोग मान रहे हैं सूरज कि अगर उस लेंथ को किसी पॉइंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है हमें, हम किसी एक पॉइंट के ऊपर उस लेंथ को अज्यूम करना चाहें, तो
तो वो पॉइंट होगा आपका COL। अज्यूम का मतलब होता है मानना, क्योंकि कोई मैटर ही नहीं है, कोई मैटर होता एग्जिस्ट करती चीज तो हम दिखा सकते थे, जैसे COM COA इसको दिखाया जा सकता है, सॉरी COM COG। नोट कर लीजिए इसे अच्छे से। डन। अच्छा नो लिख रहे हैं कुछ लोग। अभी इनर्शिया तो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हम ऐसा पढ़ेंगे, हाँ चिंता मत करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम लोग बिल्कुल इतना क्लियरिटी के साथ पढ़ेंगे, बस जरूरी है कि आप लोग कंसंट्रेट करके उसे सुने। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे ना आप, तो आपको ऐसा लगेगा कि आज पहली बार हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है। इसके बाद उसी के ऊपर चर्चा करेंगे।
हो गया ना डन? आप चेंज कर रहा हूं, कोई रह तो नहीं गया ना? मतलब इसकी तो फोटो निकाल के ना अपने रूम में लगा लेना, तो तुमको समझ में आएगा कि COG COL क्या होता है। ये स्लाइड की फोटो निकाल के अपने रूम पे लगा लेना और दिन में 4 बार देखना इसको। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो लिखी हुई नहीं होती है, जो डायग्राम को देखकर आपको याद आनी चाहिए। अभी तो दिल में बसा लिया COG COM COV को। चलो कोई बात नहीं, बसा के रखना कम से कम जब तक एग्जाम नहीं आ जाए तुम्हारा। इतने बड़े बड़े मैसेज कैसे टाइप कर लेते हो प्रिंस? तुम बंदा रख रखा है क्या तुमने टाइप करने के लिए? नोट करके डन लिख के भेजो जल्दी से।
डन। अरे 2-4 लोगों ने अभी तक डन लिखा है यार। नहीं, ओवरव्यू नहीं दिया जाएगा, उसके लिए आप वापस रिकॉर्डिंग देखना। इसका क्या ओवरव्यू, इसमें ओवरव्यू ये ऐसी चीज है जो एक बार जो बन जाता है ना फिर उसको वापस नहीं समझा जा सकता। ये 40 मिनट का कॉन्सेप्ट है जिसको एक बार बना देंगे। कैसे बताएंगे कहाँ COL है कहाँ COG है, ये एक ही बार बनता है, जिसके लिए स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि आप बहुत ध्यान से देखिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल लिख लो। तो इसके लिए तो तुम वापस पूरी रिकॉर्डिंग ही देखना, क्योंकि ये या तो फिर पूरा मिट के फिर वापस पूरा बनेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो रिपीट टेलीकास्ट का ऑप्शन तो आपके पास हमेशा अवेलेबल रहता है। जैसे क्लास आए उसको 4 बार देखो, 10 बार देखो, 50 बार देखो। हाँ तुमने तो नोट कर लिया भाई, श्रवण भी तो लिखेगा ना, श्रवण कुमार है। डन, बढ़े आगे। चलो 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 बढ़ते हैं आगे। थोड़ा सा फॉर्मुलेशन पार्ट फिर से देखते हैं। आप हमने कहा कि सर अगर COG की बात हो रही है, अरे ये तो कलर ही अच्छा नहीं है। अगर COG की बात हो रही है तो COG कैसे लिखा जाएगा? COG लिखा जाएगा x बार इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x dw डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dw। ठीक है। y बार कैसे लिखा जाएगा? सर y बार लिखा जाएगा इंटीग्रेशन y dw डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dw। अब अगर मैं बात करूं COM, x बार इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x। देखिए वेट को हम कैसे लिख सकते हैं? वेट को हम लिख सकते हैं मास, इसी में लिख के बताता हूं। वेट को हम कैसे लिख सकते हैं? x d मास इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय d मास इंटू डेंसिटी। अगर आप देखेंगे तो हमने कहा इफ डेंसिटी इज कांस्टेंट, इफ डेंसिटी इज कांस्टेंट, तो ये बन जाएगा आपके पास में, डेंसिटी को बाहर ले लो, डेंसिटी रो x dm डिवाइडेड बाय रो dm। तो ये क्या आ गया आपके पास में? x बार x dm बराबर dm। इसी तरीके से y बार y dm बराबर dm। ये कौन हो गया? ये हो गया सेंटर ऑफ मास। ये कौन हो गया आपके लिए? सेंटर ऑफ मास। इतनी बात मेरे ख्याल से सभी को क्लियर होगी, इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। अब अगर मैं बात करूं बेटा मास, तो मास कैसे दिया जाता है आपके पास में? वॉल्यूम इनटू हाइट। अगर मास की हम लोग बात करें, ओहो एक गलती हो गई, डेंसिटी, वेट को हमने गलत लिख दिया। वेट तो मास इंटू जी होगा ना यार। अरे चल जाओ। x बार, देखिए x वेट क्या होगा? d मास mg होगा ना यार। हाँ mg। सो y बार को तो बाद में देख लेंगे। तो g यहां से कॉमन आ जाएगा, g इंटीग्रेशन x dm g इंटीग्रेशन dm। g से g कट जाएगा और यह आ गया इंटीग्रेशन x dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dm। ये है आपका x बार। और इसी तरीके से आपका बन जाएगा y बार इंटीग्रेशन y dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dm। ये कब हुआ? ये हुआ सर जब g को क्या माना गया है? कांस्टेंट। g को क्या माना गया बेटा? कांस्टेंट। तो ये क्या आ गया आपके पास में? COM। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब g कांस्टेंट है तो जो COM है वही आपका क्या है? COG। देखिए COG को ही तो आपने सिंप्लीफाई किया है, COG को ही तो आपने क्या किया यहां पर? सिंप्लीफाई किया है। अब अगर मैं बात करूं मास की, तो मास क्या होता है आपके पास में? अगर आप देखेंगे तो वो होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। सो ये बन जाएगा आपके पास में x बार इंटीग्रेशन x
डी वी रो इंटीग्रेशन डी वी रो। अब ये तो चीजें मैंने सिखाई थी आपको। तो यहां पर हमने क्या किया है, रो को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन एक्स डी वी डिवाइडेड बाय, अभी ठीक है ना? ये एमजी आप इसके लिए बोल रहे हो ना? हाँ ये तो करेक्ट कर दिया मैंने, अभी ये ठीक है ना? हाँ हाँ मुझे लगा इसके लिए बोल रहे हो। रो डीवी, सो रो से रो कैंसिल आउट हो गया और ये आ गया एक्स बार इक्वल्स टू एक्स डीवी डीवी। इसी तरीके से वाई बार की अगर आप बात करोगे तो वो बन जाएगा बेटा वाई डीवी डीवी, और ये कौन बन गया? ये बन गया सीओवी। तो इसका मतलब अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर बेटा आपकी डेंसिटी कांस्टेंट होगी तो सीओवी सीओएम और सीओजी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। बोलो इतनी बात आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है? सो नेक्स्ट स्लाइड पर देखो, वॉल्यूम को आप कैसे लिखेंगे? एरिया इंटू हाइट या थिकनेस। तो ये बन जाएगा एक्स बार इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स डी ए टी अपॉन इंटीग्रेशन डी ए टी। सो हमने बोला इफ टी इज कांस्टेंट, थिकनेस या हाइट अगर आपके कांस्टेंट है तो एक्स बार इक्वल्स टू टी इंटीग्रेशन एक्स डी ए डिवाइडेड बाई टी इंटीग्रेशन डी ए। सो ये टी से टी कट गया तो एक्स बार कितना आ गया आपके पास में? इंटीग्रेशन एक्स डी ए बाय इंटीग्रेशन डी ए। क्लियर है? और इसी तरीके से y आ जाएगा इंटीग्रेशन y डी ए डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डी ए। सो इसको हम क्या बोल रहे हैं? COA। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? COA। अब अगर हम लोग बात करें यहां पर ए एरिया, तो एरिया होगा आपके पास में L इंटू लेंथ इंटू विड्थ। तो ये बन जाएगा बेटा आपके पास में x बार इंटीग्रेशन x डी एल इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डी एल इंटू डब्ल्यू। सो अगर मैं बात करूं यहां से W कॉमन ले लिया जाए, विड्थ अगर कांस्टेंट है, W कांस्टेंट, तो ये बन जाएगा आपका W डी एल। W से W कट जाएगा, x बार क्या बन जाएगा आपके पास में? इंटीग्रेशन x डी एल इंटीग्रेशन डी एल। y बार इक्वल्स टू इंटीग्रेशन y डी एल डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डी एल। समझ में आ गई कहानी? इतनी कहानी समझ में आ गई? ये तो सिंपली मैंने सिर्फ बता दिया, अगर ये कांस्टेंट हो तो ये ऐसे रिलेट करेगा, ऐसे रिलेट करते हुए चीजें अपने आप आपको देखने को मिल जाएगी, है ना? ये बन गया आपका COL। बिल्कुल। तो ये इंटीग्रेशन की फॉर्म में, अगर समीशन के फॉर्म में आप देखेंगे तो समीशन के फॉर्म में COG, उसमें आपने x बार को लिखा था समीशन XI WI डिवाइडेड बाय समीशन WI, और y बार को लिखा था आपने समीशन XI, y है ना, तो YI WI डिवाइडेड बाय समीशन WI। COM को आप लिख सकते हैं x बार इक्वल्स टू समीशन XI MI डिवाइडेड बाय समीशन MI, और y बार को आप लिख सकते हैं YI MI समीशन MI। इसी तरीके से COV को आप लिख सकते हैं x बार इक्वल्स टू समीशन XI VI डिवाइडेड बाय समीशन VI, और यहां बन जाएगा y बार इक्वल्स टू समीशन YI VI डिवाइडेड बाय समीशन VI। इसी तरीके से COM को आप लिख सकते हैं x बार इक्वल्स टू समीशन XI AI डिवाइडेड बाय समीशन AI, और y बार को हम लोग लिखेंगे समीशन YI AI डिवाइडेड बाय समीशन AI। COL को आप लिख सकते हैं x बार इक्वल्स टू समीशन XI LI डिवाइडेड बाय LI, और y बार को आप लिख सकते हैं समीशन YI LI डिवाइडेड बाय समीशन। सो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। ये कोई डिफिकल्ट फॉर्मूले नहीं है। एक ही चीज को COG COM COA COV, और ये देखो COA है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कौन है ये? सूरज, ध्यान से देखो, ये COA है, ठीक है? सो
परफेक्ट है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो एक बार आप इनको नोट कर लो, एक बार आप इनको नोट कर लो। हाँ, और ये याद रखने जैसे भी नहीं है, तो अपने आप याद रह जाएंगे तुम्हें। ये तो बेटा अपने आप याद हो जाएंगे तुम्हें। नोट करके जल्दी से डन लिख कर भेजिए। आशुतोष सर किस सेंटर पे? आशुतोष सर को मैसेज करो भाई। आशुतोष सर को मैसेज करो, आशुतोष सर आपको जरूर जवाब देंगे। वैसे आशुतोष सर दो तीन दिन में जयपुर ही आ रहे हैं। अभी नागपुर पे हो गया आशुतोष सर। क्या लिखा है? हाँ, अरे ये तुम फिजूल की बातें मत करो।
डन, इसको भी नोट कर लो। नोट कर लीजिए जल्दी से। अच्छा, तुमको गधा बोल दिया आशुतोष सर ने? नहीं हो सकता उन्होंने सही पहचान लिया हो और सूरज को ऐड कर दिया हो। ये जो स्टिकर तुम भेजते रहते हो ना, इसी चक्कर में गधा बोला होगा तुम्हें। हो गया नोट? कितना लिखोगे यार? तो देखो एक बार ये जो डायग्राम आप लोगों ने बनाया है, इस डायग्राम को ध्यान से समझ लेना। फिर से कॉपी में अगर सही से आपने बना लिया, आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है इसी डायग्राम के आसपास है। कल कुछ फॉर्मूलाज हम लोग देखेंगे इसके ऊपर, जो फॉर्मूलाज आपको याद करना पड़ेगा। आप उसे डिराइव कर सकते हैं, पर एग्जाम में इतना टाइम आपको मिलेगा नहीं कि आप उसे डिराइव कर सके। इस वजह से मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से उसे डिराइव किया जाता है, लेकिन एट द लास्ट आपको उसे याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में जो टाइम मिलेगा ना, आपको इतना ही मिलेगा जिसके अंदर आप सिर्फ आंसर, क्वेश्चन पढ़ के आंसर मार्क कर पाओगे। ठीक है? सो होप आज की क्लास आपने एंजॉय की होगी। तो इसके आगे का जो पार्ट होगा कल स्टार्ट करेंगे शार्प 8 बजे। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है तो आपको मैंने अपना नंबर भी शेयर कर रखा, आप वहां पर भी मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं।